जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी प्रतिशत निकालना नहीं आता तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं दावा करता हूं कि आप प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है 100। यानी कि आपको जितना बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे बोला गया है 20 का 20%, तो यहाँ पे 20/100 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जितना बोला जाएगा उसका बटा में 100 हो जाएगा। जिसे यहाँ पे 20% बोला गया तो यहाँ पे 20 के बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो चलिए हम इस 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये बोला गया है 60 का 20% निकाले। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 60 का 20%। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो 60 लिख देंगे, उसके बाद में यहाँ पे का मतलब हो जाता है गुना। तो चलिए हम यहाँ पे गुना लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है 20% निकाले। तो दोस्तों कितना का निकालना है, 60 का 20% निकालना है। तो यहाँ पे जितना बोला गया वो यहाँ पे पहले 60 लिख देंगे, और का मतलब गुना होता है तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। उसके बाद में बोला गया है 20%, तो यहाँ पे पहले 20 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बाटा में 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर चलिए हम बटा में लिख दीजिए। उसके बाद में अब इसको काटा पीटी करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पहले 1 0 से 1 0 को काट लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 1 0 से 1 0 के काट लेते हैं। उसके बाद में नीचे बचा एक, तो दोस्तों नीचे से एक बचा है तो एक से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे और ऊपर को गुना कर लेंगे। ऊपर जितना बचा है उसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर बचा है 6 गुने 2, तो यहाँ पर दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। 6 दूना 12, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 12 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों इसमें बोला गया है 170 का 30% निकाले। तो दोस्तों पहले यहाँ पे जैसे ऊपर वाले का मैंने किया था वैसा ही सेम इसको करना है। तो यहाँ पे पहले 170 लिख देना है। उसके बाद में का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको गुना लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है 30%, तो यहाँ पे पहले 30 लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में बाटा में 100 दे देंगे। यहाँ पर प्रतिशत दिया है तो इसके मतलब 100 होता है, तो इसको बाटा में लिखना है। तो चलिए हम इसको लिख लिए। उसके बाद में फिर से इसको काटा पीटी करेंगे। तो यहाँ से पहले 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर से यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और नीचे फिर से 1 बच गया। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। 1 में अगर मान लीजिए हम 3 में भाग भी देंगे या काटेंगे भी, तो 1 से 3 बार में ही कटेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से अब ऊपर वाले को गुना कर लेंगे। तो 17 तिया 51, यानी कि आपका 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से करके आप प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल इससे कुछ अलग है, तो चलिए हम उसको अभी बताते हैं आप कैसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो तीसरा नंबर सवाल है 349 का मतलब गुना 349 का 25%। तो यहाँ पे पहले 25 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 25% है, यानी कि परसेंट का मतलब हो गया 100। तो इसमें तो 0 1 भी नहीं है, तो दोस्तों इसको हम काट नहीं सकते। तो इसको नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना कर लेंगे। अगर ये 25 से ये 100 4 मरते कट जाएगा, तो हम इसको काटेंगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगा इसको भाग करने में। तो हम इसको काटेंगे नहीं, यहाँ से इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गुना कर लेना है। तो चलिए हम इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा आपका 8725। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं 8725। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे जैसे के तैसे यहाँ पे 100 लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हम काट लेंगे। तो दोस्तों इसको काटना नहीं है। यहाँ पे जैसे 2 0 दिया है तो ऊपर में दो अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो चलिए इसका हो जाएगा 87, और 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाना है, क्योंकि नीचे 2 0 है। जितना 0 रहेगा उतना ऊपर से अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक को ही छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगाना है। उसके बाद में यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ पे 25 लिख देना है। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।